ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज जो सुनवाई हुई है उसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के एडवोकेट रईस साहब हैं हमारे साथ, और भी सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ अदालत में। आज हमारी एक दरख्वास्त पहले से पेंडिंग थी अदालत में, जो इस बिना पर थी कि आर्डर 7-11 की जो सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जो आदेश पारित होंगे, तो आदेश पारित होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना था कि जो पक्ष एग्रीड होगा या जो आदेश से ऐसा होगा कि उसके खिलाफ आगे जाना चाहे तो उसको 8 हफ्ते का समय दिया जाए, ऐसा उस आदेश में लिखा था। तो हमने उसी का हवाला देकर एक दरख्वास्त दी थी, इसमें 8 हफ्ते के समय की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा ठीक है, इस पर सुनवाई करेंगे। आज के लिए समय दिया था 22/9 को, आज 22/9 को इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि अब इसका आर्डर देख लीजिएगा, आज आर्डर कर देंगे। मतलब उस पर वो आर्डर कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगली डेट क्या लगाई और किन किन मुद्दों पर लगाई? अगली डेट इसी महीने की 29 तारीख लगाई गई है, और उस डेट को जो है वो आर्डर 1 रूल 10 की जो दरखास्तें पेंडिंग है, करीब 16 दरखास्तें आई थी, तो 16 में से आज उस दरखास्तों पर बल देने के लिए जो थे उनके अधिवक्ता बहुत से के मौजूद नहीं थे, केवल 9 लोगों के अधिवक्ता मौजूद थे, और 9 लोगों में से भी एक लोगों ने ये कह दिया कि हम अपनी दरखास्त पर बल देना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी दरखास्त को नोटिस कर दिया। तो 8 लोगों ने अपनी दरखास्तों पर बल दिया है, और उनकी सभी दरखास्तों पर सिर्फ एक ही कॉमन जो है ऑब्जेक्शन आया था, और ऑब्जेक्शन की कापी भी उन बच्चों को नहीं दी गई थी। बच्चों ने उसकी डिमांड की कि हमको कापी दीजिए अगर ऑब्जेक्शन कोई है तो उन्होंने कहा ठीक है कि कापी दी जाए। कोर्ट ने आदेश किया सबको कापी देने के लिए। अब वादी सबको कापी देंगे, कापी ले लेंगे वो लोग, फिर उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी अपनी बात, उसकी जो कहना होगा वो कहेंगे, उस पर जो ऑब्जेक्शन देना होगा वो ऑब्जेक्शन देंगे, और उस पर 29 तारीख को सुनवाई होगी। तो ये जो आया है, जो 8-10 लोग आए हैं, जो भी लोग आए हैं, ये मांग क्या कर रहे हैं? मतलब क्या सब पक्षकार बनना चाहते हैं क्या? हाँ, सभी लोग पक्षकार बनना चाहते हैं। किसी को कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, अलग अलग तरह से लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म का मुद्दा वो बना के कह रहे हैं कि अगर ये धर्म का मुद्दा है तो हम लोगों का भी इसमें हित है, और इसलिए हम लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाए जाए, हम अपने तथ्य को रखेंगे। तो ज़्यादातर उसमें हिंदू पक्ष के लोग हैं? सारे लोग उसमें हिंदू पक्ष से ही है, एक मुस्लिम पक्ष से भी हैं। एक मुस्लिम पक्ष से भी है। अच्छा, एक तो ये 29 तारीख को सुनवाई होगी, दूसरा कार्बन डेटिंग की जो एक उन्होंने मांग की थी उस पर क्या आया? कार्बन डेटिंग के लिए एक आज उन्होंने कापी दी है, एप्लीकेशन दिया है उन्होंने, उसकी कापी हमको रिसीव कराई। अभी हमने ना उसको पढ़ा है, ना देखा है, ना उसके बारे में हमें कोई जानकारी है। जब तक उसको देखेंगे नहीं, उस पर ऑब्जेक्शन के लिए कहा गया, वो भी 29 तारीख तक ऑब्जेक्शन उसका दाखिल करना है। हम ऑब्जेक्शन पढ़ कर उसका दाखिल करेंगे। तो उसमें ये भी तो अगर कार्बन डेटिंग हो जाती है तो जैसे वो मांग है कि फव्वारा है या शिवलिंग है, तो एक स्पष्ट हो जाएगा, तो इसमें तो बहुत आपत्ति नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? क्या लगता है? मेरी तो समझ में कार्बन डेटिंग अभी तक आता ही नहीं, और कार्बन डेटिंग क्यों है? अभी तो वो आर्डर ही एक्सपार्टी आर्डर है, हमको तो सुनकर के आर्डर भी नहीं किया गया है। जो आर्डर किया गया था 16 तारीख का, वो एक्सपार्टी आर्डर था, और उसके बाद उसको जब वो चीज़ वहाँ फुवारा है, वहाँ जो चीज़ है ही नहीं, उसकी कार्बन डेटिंग से क्या निकालेंगे, क्या करेंगे? अब इसको तो समझने के बाद ही कुछ कहा जाता है, ऐसे नहीं कुछ कहा जाता बिना इसके समझ। तो आज आप लोगों ने जो पिछला आदेश था उसका आप लोगों ने जवाब दाखिल कर दिया? हम लोगों ने आज अपनी जवाबदेही दाखिल कर दी है। पूर्ण उनके दावे की जो बातें थी, सारे दावे के सारे तथ्यों का अक्षरता जो है वो एक जवाबदेही दाखिल कर दी है। ठीक है, तो साफ है कि इस मामले में अब 29 तारीख को आगे की कार्रवाई होगी, और जो बहुत से लोग पक्षकार बनने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी उस पर भी सुनवाई होगी, और उसके अलावा जो कार्बन डेटिंग की बात है उस पर भी आगे के लिए सुनवाई होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।